खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नदी कटान पीड़ितों का अनिश्चितकालीन धरना बलिया। नदी कटान के पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ये पीड़ित अपनी जमीन और घरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जो नदी कटान के कारण खतरे में पड़ गए हैं। धरने की मांगे नदी कटान रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही, पीड़ितों को मुआवजा और समर्थन देना, नदी के किनारे बसे इलाकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करना। पीड़ितों का दर्द। नदी कटान ने कई परिवारों को अपने घरों से विस्थापित कर दिया है और वे अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार से उनकी अपील है कि वे इस समस्या का समाधान निकालें और पीड़ितों को न्याय दिलाएं। धरने में शामिल लोगों का कहना है, हमारे घर और जमीन खतरे में हैं, हमें सरकार से न्याय चाहिए, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वेद प्रकाश सिंह, समाजवादी पार्टी के हम विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। हमारा गांव चांदपुर है और बगल में महाराजपुर है। दोनों गांव से मात्र 200 मीटर पर नदी रह गई। अभी वहीं का ये वीडियो बनाकर हम लोग लाए हैं। अभी वहीं थे, कटने जा रहा है, दोबारा कटने जा रहा है। 74 में गांव दोनों कट गया था, फिर नया बना, फिर कटने जा रहा है। इस पर सरकार का मतलब कोई प्रतिनिधि आज तक देखने तक नहीं गया। क्या जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं लोग? कोई आपके विधायक या ना विधायक हाँ, सांसद साहब से हम लोग दिए हैं पत्रक। वो कहे कि हम बस नवंबर में सब टीम लेकर उतर रहे हैं। इस समय काम लगाया जाएगा तो बांस बल्ली गाड़ करके अब पैसा गबन हो जाएगा। तो बोल्डर वाला काम हो तबे गांव बचेगा, इसे नहीं बचेगा। बांस बल्ली कौन गाड़ रहा है? विभाग लगाएगा। विभाग को अभी चलिए ना, वो लोग बांस बल्ली ले जाएंगे, करोड़ों रुपये का बजट खा जाएंगे 10 दिन में। कुछ नहीं होता है उसे। हम लोग नदी किनारे हम लोग झेल रहे हैं ना, हम जानते हैं क्या होता है। वो तो कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा काम करा देते हैं। कुछ नहीं काम करा देते हैं। इस सरकार में और लूट मची है, समझ जाइए, लूट मची है। कोई बोलने का ना रहा है। रोड बन रहा है, 50 लाख का रोड है, दे दो 10 लाख कमीशन, लूट लो। रोड का लूटा गया है हमारे तरफ। लड़के कई बार रोके, लेकिन वो रोड पर पैसा उठ गया। ऐसे ही नदी के किनारे वाले हाल है। नदी किनारे भी यही सब। तो ये आप लोग मीडिया कर्मी भाई, आपका स्तंभ मजबूत होता है। आप लोग लगिए, इसको बाहर मैसेज कीजिए ताकि यहाँ से दिल्ली तक मैसेज जाए। तटबंध के निर्माण के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत यादव है और हम लोग नदी कटान खेती एवं गांव बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हैं। कहाँ का रहने वाले हैं? और रहने वाले तो हम खरीद के हैं। वो मेरा मूल घर दूसरी सेट में, लेकिन वहाँ पर भी मेरा वो एक अस्थायी निवास है। तो ये मुख्य तौर पर है कि हम लोग पक्के ठोकर और तटबंध के निर्माण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये अभी नेशनल हाईवे 31 टूट गया। इसी प्रकार से हम लोगों के वो तबाही का रास्ता 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सेतु निर्माण हुआ, उसमें अनियमितता भ्रष्टाचार के कारण पूरा जो नदी की जो मूल धारा थी वो हट करके और दूसरी दिशा में बहना शुरू कर दी। और आज खेती पूरा वो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। अब अगले साल से इस साल कुछ प्रबंध नहीं होता है तो अब मकान गिरना शुरू हो जाएंगे। जो लोग यहाँ से लेकर के, खरीद से लेकर के और पूरा वो दतहा तक, आगे श्रीनगर तक यही हालत है। गोपाल नगर, टाणी, चांदपुर जो पुल निर्माण है और खरीद दरौली सेतु निर्माण है। आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि उसकी पूरी, एक तो उसकी जांच पड़ताल करके और उसमें भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा दिया जाए, और दूसरा ये जो खेत गिरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। और मुआवजे का मतलब सीधे वो पर्याप्त मुआवजा होता है, केवल वो खाना पूर्ति नहीं। और पक्के ठोकर और तटबंध का निर्माण करके हमारे गांवों को सुरक्षित किया जाए और खेत को सुरक्षित किया जाए। तो ऐसा जवाब देने की उनकी ताकत नहीं होती। अभी आप लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? हम लोगों को पक्का ठोकर चाहिए। बाढ़ क्षेत्रों में सिकंदरपुर से लेके दतहा तक जो घाघरा नदी पर गांव है और गंगा नदी के गांव सटे हैं, वो लगातार आज भोजपुरवा इस वर्ष गिराए हैं, अगला बार चांदपुर गिरा देंगे, भोजपुरवा खरीद गिरा देंगे, कोई ठीक नहीं है। और जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो जनपद का सभी आला अधिकारी चुप रहते हैं, और जब बाढ़ आती है तो एक जनपद के आला अधिकारी जाते हैं और मौके मुआयने पे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर चले आते हैं। तो मैं जिला प्रशासन और प्रशासन के लोगों से ही मांग करता हूं कि घाघरे नदी पर पक्के
ठोकरों की व्यवस्था कराई जाए। और ये आज घाघरा नदी गांव बचाओ संघर्ष समिति ने आज अनिश्चितकाल धरना आरंभ की है और जब तक हम लोगों की मांग मानी नहीं जाएगी, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं और नौजवान साथी भी हैं, इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। किस और तरह की वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है और धांधली की जाती है? भ्रष्टाचार इस प्रकार का होता है कि आता है तट बनवाने के लिए तो अधिकारी जाते हैं एक्सियन और ठेकेदार से पैसा लेकर उसका सही काम कराते नहीं हैं। जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार झूठे आश्वासन कि इस बार हम सही करा देंगे, इस बार सही करा देंगे, लगातार कई वर्षों से आज़ादी के बाद लगातार भ्रष्टाचार से घाघरा नदी और गंगा नदी के तटस्थ स्थित इलाके के नौजवान और अभिभावक और पीड़ित और गरीब परिवार उससे परेशान हैं। तो इससे पहले आपने कभी शिकायत किया था? लगातार हमारे नौजवान, हमारे अभिभावक, हमारे बुजुर्ग आज़ादी के बाद जब जब मौका मिला तब जिला अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को मौके पर अपने समस्याओं को अवगत कराने का काम किए, लेकिन आज तक जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के कान में जू तक नहीं गुजा और हमारे तटीवल के इलाके लगातार नदी में विलीन होते जा रहे हैं। अभी किसान क्रेडिट की बिल है कि जहाँ वहाँ हम लोगों का खेत वहाँ किसानों का गिरा है कि उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और भोजपुरवा वाले लोगों को आवास मिल गया लेकिन ज़मीन नहीं मिला है। और अभी जाके देखिए सुल्तानपुर जूनियर हाई स्कूल में बड़े बड़े बच्चे, पढ़ने वाली लड़कियां, बहू सब जूनियर हाई स्कूल पर हैं। सरकार खाना पहुंचाती थी, अब वो भी बंद कर दिया। तो क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि पक्के तट का निर्माण हो। घाघरा नदी और गंगा नदी जहाँ जहाँ कटान है पूरे पक्के निर्माण हो ताकि आने वाले दिनों में हमारा गांव सुरक्षित